नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और स्पेशल इशूज़ के इस एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगा जो हाल ही में आज ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या है ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या फ़ायदा होगा इससे भारत को, इन सभी विषयों पर विस्तार से आज बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक सवाल जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप लोग। गिफ्ट सिटी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। यह साबरमती नदी के किनारे स्थित है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत शहर है। यह भारत का पहला और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। और यहाँ पर आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा एज यूजुअल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि ये अभी न्यूज़ में क्यों है, साथ ही साथ क्या होता है बुलियन एक्सचेंज, कैसे होगा यहाँ पर व्यापार, थोड़े से प्रोसेस को भी जानने का प्रयास करेंगे। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होने के फ़ायदे क्या हैं, और जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिया था वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो जैसा आपने अभी हेडलाइन में भी देखा कि 29 जुलाई मतलब आज 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये नाम याद रखेंगे, IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है ये कहाँ पर लॉन्च हो रहा है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जिसको आप गिफ्ट सिटी कहते हैं, वहीं पर भारत का ये पहला है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला IIBX है ये, जिसको आज प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या होता है बुलियन एक्सचेंज? बुलियन एक्सचेंज को आम भाषा में सराफा एक्सचेंज भी कहा जाता है। यहाँ शेयर बाजार के जैसे सोने या चांदी का ट्रेडिंग होता है। अब देखिए, आपको पता है कि सोने का हम काफ़ी आयात करते हैं। 800 से 900 टन जो है वो सोना हम आयात करते हैं। घर में भी देखते हैं काफ़ी सोना का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग सोने या चांदी का ट्रेडिंग कर सकेंगे। जैसे आप देखते होंगे शेयर बाजार, ठीक है, यहाँ पर क्या है, शेयर की खरीद बिक्री होती है। ऐसा आपने देखा होगा कि भाई कंपनियों के शेयर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर शेयर की खरीद बिक्री होती है। उससे आपको पता चलता है कि कंपनी की वैल्यू कैसी है। अगर उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा है और कंपनी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, तो कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके शेयर अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो शेयर मार्केट में आपने ये बातें पढ़ी होंगी कि कंपनी के शेयर किस प्रकार खरीदे और बेचे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का काम यहाँ पर सोने और बाद में, हालांकि अभी तो सोना स्टार्ट हुआ है, बाद में चांदी के ट्रेडिंग के लिए भी किया जाएगा। तो एक तरह से आप इसको शेयर बाजार टाइप का ही समझ सकते हैं। अभी तक क्या होता है, अगर आप समझिएगा तो अभी तक क्या होता है कि हम आयात तो खूब करते हैं, ठीक है, हम आयात तो खूब करते हैं, यानी हमारे यहाँ डिमांड खूब है, मांग खूब है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों की यानी सोने के कीमतों को निर्धारित नहीं कर पाते। सोने के कीमतों को निर्धारित नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर किसी चीज़ का मूल्य तय होता है। यहाँ पर हम डिमांड तो खूब करते हैं, इवन चाइना के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड हम सोने का करते हैं, लेकिन फिर भी सोने के प्राइस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब भारत का सोने के प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, गोल्ड प्राइस पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो IIBX आएगा तो इससे सोने के कीमतों पर अब हमारा प्रभाव भी पड़ेगा, सोने के वित्तीयकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक, इसका विकास क्रम कैसे है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषणा के बाद 11 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज विनियमन 2020 अधिसूचित किया गया था। तो ये
कब घोषित हुआ था? केंद्रीय बजट 2020-21 में, ये ध्यान रखिएगा। अगस्त 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का प्रायोगिक स्तर पर जो है, मतलब एक तरह से जो है डेमो टाइप का प्रायोगिक स्तर पर शुभारंभ हुआ, एक डेमो टाइप का हुआ। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 29 जुलाई को गुजरात यात्रा के दौरान इसका औपचारिक रूप से इसको लॉन्च करेंगे। तो इसकी बात बजट 2020-21 से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने सबसे पहले तो 2021 में एक तरह से इसको डेमो के तौर पर स्टार्ट करके देखा कि कैसा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, और आज यानी 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया जाएगा। कैसे होगा यहाँ पर व्यापार? अब देखिए, जैसे सबसे मेन चीज़ है जिसको आपको यहाँ पर समझना है, जो मैं आपको बताऊं कि होगा क्या कि यहाँ पर आप आइए सोना लेकर आइए, सोने का आयात जो है वो होता ही है भारत में। सोना आप लेकर आइए और यहाँ से फिर आप डॉलर में उसका पैसा लेकर जाइए, या फिर पैसा लेकर आइए मीन्स डॉलर लेकर आइए और फिर उसके बदले आप उसके अनुरूप सोना लेकर जाइए। तो क्या होगा कि जो सोने का जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पर संभव हो पाएगा। अभी तक आप देखते थे कि सोना जो आयात करने के लिए जो संस्थाएं थी उसको आरबीआई डिसाइड करता था कि कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं वो सोने का आयात कर सकेंगी, लेकिन यहाँ पर भी आईआईबीएक्स में भी सोने का आयात किया जा सकेगा। तो एक तो सुविधा ये भी हो गई कि पहले केवल आरबीआई के द्वारा कुछ चुनिंदा संस्थाएं थी वही सोने का आयात कर सकती थी, लेकिन अब आईआईबीएक्स मॉडल के माध्यम से सोने का आयात भी हम कर पाएंगे, सबसे पहला। दूसरा कि सोने की ट्रेडिंग संभव हो पाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि आप डॉलर लेकर जाइए उसके बदले सोना ले लीजिए, या फिर सोना लेकर आइए उसके बदले डॉलर ले लीजिए। तो इससे भारत में सोने की आपूर्ति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ डॉलर की आपूर्ति भी बढ़ेगी। तो वही मैंने आपको कहा कि सोना के वित्तीयकरण को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। अब आप कहिएगा कि इसकी ट्रेडिंग किस प्रकार से होगी? क्या सोना ले जाकर हम ऐसे ऐसे देते रहेंगे, फिजिकल गोल्ड? तो आप कहेंगे नहीं। देखिए है क्या, इसमें सबसे पहले क्या होगा यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट EGR जारी होगा। कैसे होगा? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 ग्राम सोना है, तो 20 ग्राम सोना को आपने एक वॉल्ट समझिए आप, तिजोरी, जो वॉल्ट लिखा है इसका मतलब है तिजोरी में जमा कर दिया। अब इस तिजोरी से, इस वॉल्ट से जो वॉल्ट मैनेजर है आपको 20 ग्राम सोना के तहत क्या देगा? एक रिसीट देगा। मत समझिए, एक कागज का एक पेपर दे दिया, मान लीजिए एक कागज दे दिया। अब इसमें मान लो लिखा हुआ है 20 ग्राम, और इसी के माध्यम से अब ट्रेडिंग होगी। इसका मतलब है कि जो ये EGR आपको मिलेगा इसको बैक कौन कर रहा है? तो ये 20 ग्राम सोना, इसमें जो 20 ग्राम सोना लिखा है इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सोना है नहीं, इसका सोना है। कहाँ पर है? तिजोरी में है। तो उसके बदले ही आपको EGR मिल जाएगा और आप आराम से EGR के माध्यम से आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो लेन देन है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस होगा वो यही होगा कि जो सोना है उसके बदले EGR जो है वो वोल्ट मैनेजर आपको देगा और उसके बाद आप आराम से ट्रेडिंग करिए। इससे फ़ायदा क्या होता है EGR के माध्यम से? EGR के माध्यम से मान लो ये भी फ़ायदा है, एक तो जो ये सिक्योरिटी इशू होता है, रिस्क। अब सोना फिजिकल होगा, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो EGR रहेगा आपके पास, तो सोना तो है ही, उसके बदले आप जब चाहे तो उसके बदले सोना ले सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मेरे पास 20 ग्राम सोना है, मुझे इसे कोलकाता लेकर जाना है। अब मैं इसको लेकर कैसे जाऊँ? मुझे लेके जाने में डर है कि रास्ते में कोई छीन लेगा, चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या किया, इसके बदले में EGR ले लिया 20 ग्राम सोने का, और फिर जाकर जब कोलकाता पहुंचा तो वहां पर फिर से EGR दे करके वापस गोल्ड ले लिया। तो ये एक बहुत बढ़िया साधन है जिसके माध्यम से सोने की ट्रेडिंग हो सकती है। तो यही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो इस बुलियन एक्सचेंज में काम होगा ना, वो EGR के थ्रू होगा, और एक वॉल्ट मैनेजर होगा और एक वॉल्ट होगा जिसमें तिजोरी में सोना रखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कौन कौन जो है सो ये काम को अंजाम दे सकते हैं? तो योग्य ज्वेलर्स को
IIBX के जरिए सोना आयात करने की अनुमति होगी। यही बात मैं आपको कह रहा था कि अभी तक जो है वो चुनिंदा संस्थाओं को ही सोना आयात करने की अनुमति होती थी, लेकिन अब IIBX के जरिए योग्य ज्वेलर्स जो होंगे, जो सर्टिफाइड ज्वेलर्स होंगे, वो ही क्या कर सकेंगे, सोना आयात कर सकेंगे। वो भी कर पाएंगे। योग्य ज्वेलर्स के अलावा अनिवासी भारतीय और संस्थान भी IFSCA के साथ पंजीकरण के बाद एक्सचेंज में भाग ले सकेंगे। तो योग्य ज्वेलर्स हो जाएं या फिर जो अनिवासी भारतीय और संस्थान जो IFSCA के साथ पंजीकृत हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और उसके बाद जो फंड्स फॉर गोल्ड ETF है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो भी इसमें भाग ले सकता है। अगर वर्तमान में देखें तो लगभग 56 ज्वेलर्स ऐसे हैं जो योग्य ज्वेलर्स के रूप में पंजीकृत हैं और वो आराम से सोने का आयात कर सकते हैं। अब देखिए, योग्य ज्वेलर बनने की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। किस प्रकार आप योग्य ज्वेलर्स बन सकते हैं, और जब योग्य ज्वेलर बन जाइएगा तो फिर आराम से सोने का आयात आप कर पाइएगा। ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से 25 करोड़ की न्यूनतम नेटवर्थ है। साथ ही साथ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत वार्षिक कारोबार का 90% भाग कीमती धातुओं के रूप में वर्गीकृत वस्तु हो। तो ये 2 शर्त अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आप योग्य ज्वेलर बन जाएंगे और फिर आराम से आप सोने का आयात कर पाएंगे। ये मैंने व्यापार का मैकेनिज्म आपको बता दिया कि EGR के माध्यम से ही ट्रेडिंग हो सकेगी। लिस्टिंग के बाद फिर EGR की जो है वो EGR के माध्यम से ही, जैसा शेयर बाजार में होता है ना, शेयर के माध्यम से ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पर EGR के माध्यम से ट्रेडिंग हो सकेगी। तो शेयर के तरह ही EGR की क्लियरिंग और सेटलमेंट का भी काम होगा। जैसे मान लो कि किसी ने खरीद लिया, किसी ने जो है वो बेच दिया या फिर सोना दे दिया और किसी ने सोना खरीद लिया, तो ये जो सेटलमेंट का काम है वो EGR के माध्यम से ही संपन्न हो जाएगा। ठीक है। इसमें ट्रेडिंग के लिए 5 ग्राम से लेकर 1 किलो तक का लॉट जो है वो मौजूद होगा। तो 5 ग्राम सोने से लेकर 1 किलो तक का लॉट आपके पास होगा। आप आराम से जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार होगा। माना जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। तो सोना के आयात को अब इसी के माध्यम से लाया जा सकेगा। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जो है वो डिमांड और जो प्राइस जो है वो यहीं से हम लोग रिसर्च कर पाएंगे। प्राइस रिसर्च करने का मतलब है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अभी तक क्या होता था कि हम केवल और केवल सोने का आयात करते थे। ठीक, अब केवल आयात किया हमने, डिमांड तो रख दी, लेकिन हमारा प्राइस डिस्कवरी से कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक, इतना डिमांड होने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास कोई बुलियन एक्सचेंज नहीं था जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकें, डिमांड और सप्लाई का काम कर सकें। अब क्या है कि हमारे पास एक IIBX होगा, यहां पर ट्रेडिंग हो सकेगी। और ट्रेडिंग में क्या है, डिमांड, जो कुछ सोने के डिमांड करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे भाई, डॉलर देंगे और उसके बदले सोना लेंगे, तो डिमांड भी होगा और सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप ट्रेडिंग कहते हैं, ये पूरा हो पाएगा। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इस बुलियन एक्सचेंज भी, और फिर हम प्राइस डिस्कवरी कर पाएंगे। प्राइस डिस्कवरी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट में जाते हैं, 5 आलू का दुकान वाला है, वो किस प्रकार आलू का रेट निर्धारित करता है, डिमांड के हिसाब से। ठीक है, और जितना उसके पास आलू है उसके हिसाब से। मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं लगेगा आपको कि कोई आलू का दुकान वाला 2 रुपये केजी आलू दे रहा है और कोई 200 दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जब डिमांड बहुत ज़्यादा दिखेगा तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। ऐसा हो सकता है कोई 100 रुपये किलो दे रहा हो, कोई 105 दे रहा हो, कोई 95 दे रहा हो, इस तरह की एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। तो डिमांड पर चीज़ें निर्धारित होती है और उसी के हिसाब से जो है वो प्राइस डिस्कवरी भी होती है। तो देखा आपने, जैसा आपने आलू का डिमांड किया उसी के हिसाब से प्राइस डिस्कवरी भी हुई। आलू वाले ने आलू का दाम 100, 105, 95 जैसा डिमांड है उसके हिसाब से रख दिया। तो वैसे ही होगा, जब डिमांड सप्लाई होगा तो वहाँ पर प्राइस की डिस्कवरी करना आसान होगा।
कितना सोना का डिमांड है, कितना सोना का डिमांड नहीं है, कितनी सप्लाई है, इन सब पे जो है वो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है वो डिपेंड करता है। तो प्राइस यानी मूल्य की खोज ये डिमांड, सप्लाई और ट्रेडिंग के आधार पर होगी। तो यहाँ पर हम सोने के मूल्य का भी निर्धारण कर सकेंगे। और अभी जैसा आप देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सोने का दाम है, गोल्ड यहाँ कुछ मिलता है, वहाँ पर कुछ दाम पे है, तो इससे भी हमको छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी के माध्यम से एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। अब ऐसा थोड़े है कि वो 5 आलू का दुकान वाला अलग अलग दाम में आलू बेचेगा, नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप बड़े लेवल पर देखते हैं तो प्राइस डिस्कवरी जब हो जाएगा तो फिर सोने के दाम में भी आपको यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। ठीक है, तो एक इससे फायदा जो सबसे बड़ा है कि हमारा सोना का जो आयात है वो IIBX के माध्यम से हो पाएगा। दूसरा जो इससे सबसे बड़ा फायदा है कि अभी तक हम प्राइस डिस्कवरी नहीं करते थे, अब चूंकि हम अपने यहाँ ट्रेडिंग करेंगे तो अब हम प्राइस डिस्कवरी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब सोना के माध्यम से हमारे पास पैसा भी आएगा और उससे फिर हम रोजगार पैदा करें अपने, या फिर हम आर्थिक गतिविधि में लगाएं, उसका फायदा हम उठा सकते हैं। तो यही बातें जो हैं वो यहाँ पर लिखी हैं। देश के पहले बुलियन एक्सचेंज की मदद से सोने के कारोबार को और ज़्यादा व्यवस्थित बनाने की योजना है। अभी तक क्या है, जैसा मैंने बताया, सोने के दाम में इधर उधर है, सोने की क्वालिटी, जब इस तरह के आप बुलियन एक्सचेंज बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सोने की क्वालिटी चेक करने वाली चीज़ें भी बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो 10 ग्राम जो आपने EGR अगर दिया तो इसका मतलब है कि वो सोना 10 ग्राम का ही है, क्योंकि पूरी क्वालिटी चेक होने के बाद ही क्या होता है, EGR इशू होता है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा, क्वालिटी भी जो है वो बेहतर हो पाएगा, सोने का बाजार हमारा कुछ बेहतर हो सकेगा। इससे सबसे जो ज़्यादा फायदा है आयात IBX के माध्यम से हो पाएगा, और साथ ही साथ वित्तीयकरण को इसके माध्यम से हमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, भारत सालाना 800 से 900 टन सोने की खपत करता है, मतलब आयात जो है सर्वाधिक करने वाले में से एक है। चाइना के बाद भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। और अभी सोना जो है वो अलग अलग तरीकों से, मैंने बताया कुछ कुछ संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से सोना जो है वो आयात किया जाता है, और इस कारण से इसका कीमत निर्धारण कठिन होता है। अब अलग अलग संस्थाएं हैं, कुछ वो आयात कर रही हैं, कुछ ये आयात कर रही हैं, इससे कीमत निर्धारण कठिन होता है। अब क्या होगा, एक जगह पर जब ट्रेडिंग होगी तो प्राइस डिस्कवरी आसान हो जाएगी, और उसके बाद हम कीमतों का निर्धारण कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे सोने की सही कीमतें तय हो सकेगी। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से संबंधित है, IIBX से संबंधित है। तो अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं, ओवरऑल अगर मैं क्रक्स बताने का आपको प्रयास करूं, तो एक लाइन में मैं आपको क्रक्स ये बता सकता हूं कि देखिए, अभी हम सबसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा पूरा एक फ्लो चार्ट में, कि सोने के आयात को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा ज़्यादा होता है, सेकंड लार्जेस्ट है हम आयात करने में। अब सोने के आयात को हम कर रहे हैं, लेकिन हम डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्राइस डिस्कवरी, प्राइस निर्धारण में, कीमत निर्धारण में हेल्प नहीं कर रहे हैं। हम पर नहीं कीमत निर्धारण होता है, हमारे हिसाब से कीमत निर्धारण नहीं होता है, वो लंदन बुलियन एक्सचेंज में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे द्वारा नहीं होता। इवन सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं, फिर भी हम कीमत निर्धारण को इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इवन आपको समझना चाहिए कि अगर हम कोई व्यक्ति, आदमी या कोई ग्रुप ऑफ पीपुल किसी चीज़ का ज़्यादा डिमांड करता है तो उसका मतलब क्या है, उस चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। कम डिमांड करता है तो उस चीज़ का दाम कम हो जाएगा। लेकिन अभी हम प्राइस डिस्कवरी में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं डिमांड करने के बावजूद। अब हमने क्या किया कि अब हमने एक सिस्टम बनाया IIBX गिफ्ट सिटी में, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने सोने के आयात को बोला कि भाई आप सोने का आयात कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर और क्या हो सकता है, जब ट्रेडिंग होगी तो खरीद बिक्री होगी, लेन देन होगा, और जब लेन देन होगा तो डिमांड और सप्लाई होगा। कोई सोना डॉलर्स लेकर खरीदेगा और कोई सोना बेचेगा, तो ये लेन देन होगा। अब इससे क्या होगा कि सोने का प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगा।
और खरीदेगा किसको, लेन देन करेगा किस माध्यम में, जो मैंने आपको बताया था EGR के माध्यम से। 10 ग्राम सोना तिजोरी में रहेगा और उसके बदले एक रिसीट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सोने का हम प्राइस का निर्धारण कर लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक इम्पैक्ट रहेगा सोने के दाम पर। साथ ही साथ सोना जो होगा अब क्वालिटी वाला होगा। ऐसा तो नहीं है कि सोना नकली दे दिए और फिर उसका आपने ट्रेडिंग कर दिया, नहीं, तो क्वालिटी सोना होगा। सोने के बाजार को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जब लोग बाहर से भी आकर हमारे यहाँ क्या करेंगे, डॉलर देकर सोना खरीदेंगे, तो उससे भारत में डॉलर भी आएगा, कुछ पैसा भी आएगा। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और अल्टीमेटली इससे जब पैसा आएगा, सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा मिलेगा, सोने का मार्केट बढ़ेगा, क्वालिटी बेटर होगी, तो इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। तो यही बात है जो मैं आज आपसे कहना चाहता था। ठीक है, तो यही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सवाल जो है इसको आप बनाएंगे और फिर इसका कमेंट में उत्तर लिखेंगे, फिर मैं देखूंगा। कल जो आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया था, डायमंड नेकलेस पॉलिसी इंडिया का है, इसका सही उत्तर आप लोगों ने दिया था। जिन्होंने सही उत्तर दिया था सभी को बधाई। आज का सही उत्तर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।